बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से एक बात बहुत चल रही है और आज ISPR का उस पर रिबटल भी है। मेरे ख्याल बड़ा मुनासिब रिबटल है। देखें, इमरान खान साहब के इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ बहुत लोग हैं, बहुत पब्लिक की उनको पजीराई हासिल है। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी बात करते हैं जिससे उनके अपने हामी भी जो हैं वो भी परेशान होते हैं कि ये क्या क्या बात की है। जैसे पहले जिसका वो उनको बुलाया भी जा रहा है, उसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब जुडिस है मामला, जो कुछ कहा गया जजेस के बारे में। लेकिन अभी जो नई बात उन्होंने कही है कि जी आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए और आर्मी चीफ को वो कोई लोग अपॉइंट करना चाह रहे हैं और अपनी पसंद का लाना चाह रहे हैं, इसके बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती को किसी भी सूरत में पब्लिक डिबेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत मामला चलता है जिसका मैं अभी जिक्र भी करूंगा। तो इसको पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक डिबेट में इस तरीके से नहीं लाया जा सकता। इससे दुश्मन फायदा उठाते हैं। इससे आर्मी के जो एक इज्जत है उस पर हरफ आता है और ये पब्लिक डिबेट में चीज आ जाती है, लोग चैनल्स पे डिस्कस करते हैं, जिसका कि किसी भी तरीके से जिसकी तायद नहीं की जा सकती। प्रोसीजर इसका बहुत सादा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, रूल्स के मुताबिक है कि जो सिटिंग आर्मी चीफ है वो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक लिस्ट भेजता है, जो कि क्वालिफाइड सीनियर मोस्ट ऊपर के चंद जर्नैल होते हैं, तीन होते हैं, बाद औक़ात अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर मांगे पांच भी हो सकते हैं, उनके नाम जाते हैं सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से। और उस पर कोई आर्मी चीफ ये नहीं लिखता कि ये मेरा फेवरेट है या ये मेरा फेवरेट नहीं है। वो साथ उनके रिकॉर्ड भेज देते हैं, जितने भी नाम हैं, तीन नाम है तो तीन फोल्डर साथ भेज देंगे, पांच है तो पांच फोल्डर साथ भेज देंगे। नॉर्मली पहले तीन ही जाते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर, जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, अभी देखें ये प्राइम मिनिस्टर जो जो भी होता है वो साफ ज़ाहिर है कि आजकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मामला चल रहे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका प्रीरोगेटिव है फिर कि उन तीन नामों में से वो जिनकी मर्जी जो है ना वो अपॉइंटमेंट कर दें। तो इसमें कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी की पसंद या नापसंद का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को ऐसा शख्स पसंद है जो कि सीनियरिटी में नहीं आता या क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं बन सकता चीफ। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी मुहब्बे वतन को चीफ बनना चाहिए। अल्लाह ताला के फजल करम से जो थ्री स्टार बनते हैं, जो कोर कमांडर्स होते हैं, वो मुहब्बे वतन ही होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई अंदर मुहब्बे वतन ना हो तो वो फिर हम पता लगा लेते हैं। और आपको मालूम है कि हमने फौज ने एक लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल करके उनको उनको जो सजा करार वाकई सजा दी जा चुकी है। तो अपने अंदर से हम काली भेड़ों को निकालते रहते हैं। तो ये प्रोसीजर है। दूसरी बात ये है कि तारीख गवाह है इस चीज की कि जब भी किसी ने ये समझा कि जी ये हमने अभी अपनी पसंद का चीफ लगा लिया है या कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज का चीफ होता है और वो किसी का चीफ नहीं होता। कोई चाहे जितना भी समझे, ये कोई वो नहीं है कि ये मेरा मेरा पटवारी या मेरा थानेदार वाली बात नहीं है। आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ। और वो नहायत मुहब्बे वतन होते हैं, हमेशा अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका ख्याल रखते हैं और जो अपनी इंस्टीट्यूशन है उसका ख्याल रखते हैं। और वो कोई उनका कोई इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं होता। अगर पॉलिटिक्स में वो बातों का हिस्सा लेते हैं या कोई ऊंच नीच करते हैं तो उसकी हम मानते रहते हैं। मैंने कभी डिफेंड नहीं किया कि जी फौज का जो किरदार है पॉलिटिकल वो दुरुस्त है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो गलत है और फौज मानती है कि हमसे गलतियां हुई हैं। तो वो जब निकलना चाहते हैं इस मामले से, तो उनको दोबारा इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। तो एक तो ये कि इसको पब्लिक डिबेट में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसका एक लगा लगा बंदा प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक, उसके मुताबिक इसको चलना चाहिए। और तीसरी बात, ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ पाकिस्तान के होते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज के होते हैं। और ये तारीख इस चीज़ पर शाहिद है। बहुत शुक्रिया।